ओम नमो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ॐ निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरहो रसिका भुवि भावका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर, नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के, श्री परीक्षित महाराज के चरण कमल में नतमस्तक होकर के, जिनके द्वारा ये कथा हमारे तक पहुँची है, मैं के चरणों में नतमस्तक होकर के ये कथा आज श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का द्वितीय अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन दिया गया है। ओम श्री शुकवाच इति भागवता पृष्ठा छत्रा वार्ता प्रिया श्रियां प्रतिवक्तं च चोत्सेव उत्कण्ठ्यात् तस्मात् ऋतेश्वरा यः पंचहायनो मात्रा प्रातरासाय याचता तन्नेव छद्रचयन् यस्या सपर्यां बाललीलया स कथं सेवया तस्य कालेन जरस गतः पृष्ठो वार्ता प्रतिब्रूयात् भर्तुपादावनुस्मरन् स मुहूर्तं भूतूष्णीं कृष्णान्ध्रीसुदया वृषं तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्ना साधुनिवृता पुलकोद्भिन्न सर्वांगो मुञ्चन्नमील दृशाशुचा पूर्णाथो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसरसंप्लता सनकेर भगवत लोकान् निर्लोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्भवं उत्सहन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हो आया और वे हृदय पर भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। जब वे 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते वे बूढ़े हो चले थे, अतः विदुर जी पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हुआ। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सारोबोर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूब कर वे आनंद मग्न हो गए। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मूंदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब
वो अपने नेत्रों को पहुँचकर भगवान लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी ने से इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी बोलिए, कृष्णम धूमणि निम्नलोचे गिरणे स्वजग्रेण किं नो न कुशलं ब्रूयां गतशिशु गृहेष्वहम् दुर्भगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संतोष न विदुर्हरि मीना इवोड्डपम् इंगितज्ञा पुरोप्रौढा एक रामांच सात्वता मृखभं सर्वे भूतावासं मम संसता देवस्य मायया स्पृष्टो ये चान्य दश दासिता भ्रामते धीर्न तद्वाक्यैर आत्मान युत्मान मनोहरो प्रदर्श्या तप्त तपसा आवित्री तप्त दृशां नृणाम् आदायान्तार्धायस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनम्। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण का रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओहो, यह मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन हैं, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी, थी यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्व अंतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का और ठानने वाले शिशुपाल आदि के अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को तृप्त किए बिना ही हुए भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्ध्यान हो गए हैं। और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। यद्मर्त्यलीलोकपैकं सयोगा माया बलं दर्शयतां गृहीतां विस्मपनं स्वस्य च सौभगार्थे परं पदं भूषणभूषणाङ्गं यद्धर्म शृणोपवर्त राजसूये निरीक्ष्य दुर्दृक्स्वशयनं लोक कर्तस्यनेन चाध्येयं गतं विधातु रर्वाक्षितो कौशलमित्यमन्यत् ईर्ष्यानुरागप्लुत हासरासा लीलावलोक प्रतिबलब्धमाना ब्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्ता दियोवतस्तु किल कृत्यशेषा स्वशान्तरूपे सितरे स्वरूपे रम्येर्दमाने स्वनुकम्पितात्मा परावरेशो मददंशयुक्तो यजोपि जातो भगवन् यथाग्नि मां खेदयत्ते तदजस्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेवगेहे ब्रजे च वासो ऋभयादिव स्वयं पुराद्व्यवात्सी जन अन्तवीर्य दुनोति चेता स्मरतो ममेतत् यदा पादाविबन्धपितृ तालाबकंसा दुरसंकेतानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनां को वा अमुष्याङ्घ्रिसरोजरेणुं विसर्मतुं ईशितपुवानभिज्रं यो विस्फुराद्भू विटपेन भूमेर्भारं कृतान्ते तिरश्चक्रमूर्धनि
चकार। दृष्टा भवद्भिर्ननुराजसूये चेदस्य कृष्णं दुषतो विशुद्धा। यं योगिनः स्प्रिय सहयन्ति सम्यग् योगेन कस्याद् विरहं शमेत। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आवहे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थस्तथा पूताः परमपुरस्य स्वयं त्वः साम्यातिशयस्त्रधीशा स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्तकामा बलिं हरिद्भिश्चिरलोकपाले किरीटकोगीडितपादपीठे। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य सी विग्रह प्रकट किया था वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा थी उस रूप में। उससे आभूषण अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नयनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीलामय चितवन सम्मानित होने पर ब्रज बालाओं की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थी। उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धनों को अधूराई छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए और अजन्मा होकर भी वासुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर छिपे रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काल यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भाग जाना। भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती है। उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था कि पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हों। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती है तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रुकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। आप लोगों ने राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण ने द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्प्रिया करते रहते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपने आँखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंद कर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सबके सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं। उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ये सर्वदा पूर्ण काम हैं। इंद्रादि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंटें ला लाकर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण कर रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। ततश्च कैकर्यमलं वृतान्नो विग्लापयन्
सत्यं यदुग्रसेनं तिष्ठ निषग्धसन्न परमेशदृष्णये न बोधयद्देव निधारयेति। अहो बकीयं सनकालकूटं जिज्ञासया पाययदप्यसाध्वी लेवे गतिं धातृचितं ततोऽन्य कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। मन्ये सुरान् भागवतास्त्रधीशे सरम्भमार्गार्विनिभृष्टचित्तान् ये संयुगे चक्षतताक्षपुत्रा मनसे सुनाभायुधमापतन्तम्। विदुर जी वही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद कर आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। पापनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियति से उन्हें दूध पिलाया था। उनको भी भगवान ने वह परम गति दिए जो दहाये को मिलनी चाहिए, जैसे माँ को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु हैं जिसकी शरण ग्रहण करें। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि बैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था। उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। वासुदेवस्य देवक्यं जातो भोजनेन्द्र वंदने चिकीर्षुर्भगवानस्य समेजानाभिजायतयाचितः ततो नंद व्रजामिता पिता कंसाद्विद्यता एकादश समास्तत्र गुणार्ची समलोवसत परितो वत्स पैर्शास्तं चार्यन् व्यहरत् विभु यमुनो पवने कूजत् ध्वज संकुल तान्ध्रीप्ये कौमारीं दर्शन श्रेष्ठा प्रेक्षणीयं ब्रजोकसां रुदन्निव हसन्मुग्धा बाला सिंहावलोकना स एव गोदनं लक्ष्मणनिकेतनसितगोवृखं चारयन्नानुगान् गोपान् रणद्वेणुरीयमतः प्रयुक्तान् भोजने राजेन मायेन कामरूपेण लीलया व्यनुदत्तास्तान् बालक्रीडानकानिव विपन्नान् व्यसपानेन निगृह्य भुजगादिपम् उत्थाप्यापाय यद् गावस्तयतोऽयं प्रकृतिस्थितम् अयाज्य यद्गोसवेन गोपराजं द्विजोतमे वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीर्षन् सद्वयं विभु वर्षतीन्द्रे प्रजाकोपाद् अग्रमानेति विह्वला गोत्रलीला तपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्यताम् शरत्सादिक करे मृष्टं मालयन् रजनीमुखं गायन् कालपदं रेमे श्रीणं मण्डलमण्डनम्। ब्रह्मा जी के प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहाँ वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते थे, कभी हंसते, कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृश्य से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफ़ेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गोओं को
चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला। जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, कालिया नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गौओं को जीवित कर उन्हें कालिया दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े हुए धन का सद्व्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूप गोयज्ञ करवाया। भद्र इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन दिया गया है। ओम नमः श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां तृतीय स्कंदे विदुर उद्धव संवादे द्वितीय अध्याय। मम पितृदेवी देवता, मम कुलदेवी देवता, मम इष्ट देवी देवता, मम शान देवी देवता, मम ग्राम देवी देवता, मम मातृग्राम कुलदेवी देवता, मम पितामही ग्राम कुलदेवी देवता, मम जन्मभूमि देवी देवता, मम कर्म भूमि देवी देवता, पंच केदार पंच बद्री देवता प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम च नारायणम अर्पणमस्तु। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।